अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए इस्लामियत की वीडियो लेकर। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि देश में चल रही मजहब की जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दो मजहब के लोग आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं और एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए हैं। इसी वजह से नाजरीन, यही वजह है कि हर त्योहार, चाहे वो मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। उनके घरों की मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। और अब मुहर्रम के महीने में भी कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली है जिसे सुनने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, कुछ दिनों से आपने गौर भी किया होगा कि किस तरह से मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं। और ये सब सियासतदानों का किया धरा है, वरना तो हिंदू और मुसलमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन, आजकल हवा जो है वो खराब चल रही है। लोग एक दूसरे को अब धर्म से जानते और पहचानते हैं और हिंदुओं में मुसलमानों के लिए जो नफरत पैदा हो गई है उसका नतीजा ये हुआ है कि कई मासूमों की जान चली गई है और कई घर उजाड़ दिए गए हैं। देश भर के हिंदू संत धार्मिक संसद लगाते हैं और उसमें अपने धर्म की बात करने की जगह मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। संसद में आए बड़े बड़े संत मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करते हैं। वो कहते हैं कि सभी हिंदू अपने हाथ में तलवार उठा लें और मुसलमानों को मौत के घाट उतार दें। और नाज़रीन, मुसलमानों के खिलाफ कोरोना के वक्त से ही साजिशें की जा रही थी। मुसलमानों को ही कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया जा रहा था और उसी वक्त से मुसलमानों की दुकानों से कोई भी सामान न लेने के कई मामले सामने आए थे। फकीरों को मारा पीटा गया, मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काए गए। और नाज़रीन, अब एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसकी वजह से मुहर्रम के महीने में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और नाज़रीन, हिंदुओं की धार्मिक रैलियों में मुसलमानों के साथ जो होता है उसे न तो मीडिया दिखाती है और न ही प्रशासन कोई एक्शन लेता है। लेकिन अगर कुछ मुसलमान ऐसी हरकत कर दे जिससे कि हिंदू को तकलीफ हो तो उसकी वजह से सभी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और नाज़रीन, ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है जहां मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदुओं का सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हर हिंदू भाई जल लेने के लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं। और ये मामला सावन के दूसरे सोमवार का है जब महाकाल की सवारी पर एक उज्जैन के मोहल्ले में रहने वाले कुछ बदमाश मुसलमानों ने थूक दिया और पानी फेंका। नाज़रीन, हम ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन सिखाया है और हमारा दीन ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब की मजाक उड़ाएं या उनके साथ गलत हरकतें करें। जिन भी लड़कों ने ऐसा किया था उनमें से एक नाबालिग था और दो बालिग थे और इन तीनों को ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ जितने भी हमारे हिंदू भाई आज की ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम उन लड़कों के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्यों किसी शख्स की सजा पूरा परिवार भुगतता है। चाहे कोई हिंदू भाई होता है तब भी मैं यही कहता हूं कि किसी का घर तोड़ना कौन से इंसाफ की बात है। जिस तरह से मीडिया में इस खबर को चलाया जा रहा है वो भी दुखी करने वाली है और तीन लोगों के गुनाहों को सभी मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और हर तरफ के मुसलमानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए न सिर्फ उन तीनों को गिरफ्तार किया बल्कि नाज़रीन, आपको बता दूं कि 2 दिन बाद ही उन मुजरिमों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। उस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी पल भर में बिखर गई। अब आपको नाज़रीन ये बताते हैं कि आखिर कैसे किसी मुजरिम का घर तोड़ा जाता है। दरअसल अगर किसी ने कोई अपराध किया हो तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुजरिमों के घर बुलडोजर चलने की मुहिम शुरू की है, अब हर जगह यही देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है या कानून तोड़ता है तो अचानक से प्रशासन को ये याद आ जाता है कि उस शख्स का घर गैर कानूनी जगह पर बनाया गया है और इसीलिए उसे नगर निगम के आदेश पर तोड़ दिया जाता है। और नाज़रीन, यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि देश के कानून की किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि मुजरिमों के घर तोड़े जाए। इसलिए एक नया कानून यानी कि अवैध बसीकत को इस्तेमाल करके ही ये सारी वारदात अंजाम दी जाती है। तो उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन लड़कों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है उनके घरों को गिरा दिया गया ये कहकर कि उनके घर अवैध है। लेकिन सवाल यहां करना लाजमी है कि अवैध घर का ख्याल तब क्यों आया कि जब किसी ने अपना कानून हाथ में लिया। इसीलिए इससे पहले क्यों प्रशासन ने उन्हें नोटिस नहीं भेजा।
और साथ ही नाजरीन, जब उन लड़कों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो मोहल्ले के कुछ हिंदू लड़कों ने ढोल धमाके बजवाए थे। किस कानून की किताब में ऐसा करने को कहा गया है ये बिल्कुल समझ नहीं आता। जब हिंदू लड़के दूसरे के घर गिराए जाने पर ढोल धमाके से जश्न मना रहे थे तब वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी उस जश्न को मना रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब मुजरिम के साथ जो कुछ भी हो वो कानून के दायरे में हो तो अच्छा होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, क्योंकि कानून सभी के लिए एक बराबर है। मगर इस तरह से किसी का घर गिराना और उसके बाद उसके गिरने पर जश्न मनाना, ये बहुत ही शर्म की बात है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब से उज्जैन में ये मामला पेश आया है जगह जगह पर मुसलमानों को गालियां दी जा रही है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और ऐसा अब से नहीं बल्कि कई सालों से होता जा रहा है। और जब भी कोई मुसलमान गुनाह करता है तो उसकी वजह से देश भर के सभी मुसलमानों को निशाने पर लिया जाता है, जबकि वैसा ही जुर्म अगर कोई हिंदू कर दे तो उसकी सजा सिर्फ उसी को होती है, बाकी हिंदुओं को या पूरे हिंदू धर्म को कोई कुछ नहीं बोलता। देश में आपसी प्यार ही हमारी असल तरक्की है। हम सब मिलजुल कर रहते आए हैं और अभी भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए। सियासतदानों की बातों में आकर जो नुकसान हमारी गंगा जमुना तहजीब को हुआ है उससे भी ज्यादा नुकसान हमारे बच्चों और हमारे घर पर हुआ है। ये राजनीति करने वाले सिर्फ आपस में बंटवारा करवाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर धर्म में हैं और गुनाह करने वाला किसी भी धर्म से क्यों ना हो उसे कानून के हाथों ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से मजहब को, उसके परिवार वालों को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपस में नफरत फैलती है और कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन, ऐसे में हम सभी को इस नफरत की जंग को बंद कर देना चाहिए और गुनहगार को सिर्फ जुर्म की नजर से देखना चाहिए, न कि मजहब का चश्मा लगाकर। जिसने जुर्म किया है उसे ही सजा मिलनी चाहिए। उसका घर तोड़ना, उसके पूरे परिवार को सड़क पर लाकर उनको बर्बाद करना, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, इस मुद्दे के बारे में आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि मुजरिमों के घर पर बुलडोजर चलाना क्या कोई सही बात है? ये बात सिर्फ मुसलमान और हिंदू की नहीं है, ये बात इंसानियत की है। तो अपनी राय जरूर कमेंट में कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल की बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपसे मुलाकात होगी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।